हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बन कबाब बर्गर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए हमने कबाब तैयार किए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मौजूद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कबाब इस तरीके से बना लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि अंडे लेंगे, 4 अदद अंडे लेंगे हम। इसको एक बाउल में डाल दें। इस तरीके से इसमें आप नमक शामिल करें, ½ टीस्पून नमक हमने इसमें शामिल किया है। सूख लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है आपने इसके अंदर 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक अगर ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। एक तवे पे आप घी शामिल करें 1 टेबल स्पून, इसको प्री हीट कर लें और फिर अंडे शामिल कर दें। अंडे फ्राई करने हैं हमें। एक बड़ी सी आपने टिक्की सी बना लेनी है। इसको आमलेट कहते हैं। ये सादा आमलेट है। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सा आमलेट बनाना सिखाऊंगी वीडियो में, किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। इसके आपने 4 पीस कर लेने हैं। साइड चेंज करने के बाद ये सिक जाएगा, बहुत जल्दी से बन जाता है अंडा। इस तरीके से आप इसके 4 पीस कर लीजिए, क्योंकि हम 4 बर्गर बनाएंगे। अब हमने क्या करना है कि बंद लेने हैं। ये बासानी बेकरी की दुकान से मिल जाते हैं, अच्छी बेकरी से मिल जाते हैं। आप इसको हल्का हल्का सा तवे पे सेक लीजिए। तवा पहले ही ऑयली हुआ हुआ है, हल्का सा इसको बस आपने टोस्ट ही करना है, ज़्यादा देर नहीं रखना। अब हम असेंबलिंग करके दिखाते हैं। बर्गर का नीचे वाला पीस लीजिएगा। अब आपने इस पर शामी कबाब रखने हैं। शामी कबाब की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप उसको निकालें, इसको ट्राई करें, कबाब बनाएं। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस कबाब बनते हैं। अब इस पर हम अंडा रखेंगे। जो अंडे के हमने 4 पीस किए थे, 1 बाय 1 अंडा इस पर रख दीजिए। इस तरीके से अब इस पर हम वेजिटेबल रखेंगे, बंद गोभी। घर में बर्गर बनाया करें। घर में बर्गर जो है वो साफ़ सुथरे बनते हैं, हाइजेनिक होते हैं। बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें। इसको लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दिया जा सकता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब आपने इसमें मायोनीज शामिल करनी है। अच्छी ब्रांड की मायोनीज यूज़ किया करें हमेशा। मायोनीज लगाएं सब पे। अब इस पर आप केचप लगाएं, जो केचप आप पसंद करते हैं। अगर गार्लिक केचप पसंद करते हैं तो गार्लिक केचप यूज़ करें। सादा केचप पसंद करते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से इस पर आपने केचप डालना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त से बर्गर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप दूसरा बन भी रख लीजिए, ऊपर वाला पीस, इसको भी हमने सेक लिया था। ज़बरदस्त बर्गर तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बर्गर बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास पहुंच जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।